आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का फर्स्ट यूनिट जिसका टाइटल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हम देख सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। जो फर्स्ट वर्ड है वो है इलेक्ट्रो और जो सेकंड वर्ड है वो है स्टैटिक्स। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रो वर्ड है उसका मतलब होता है चार्ज। ठीक है, और जो स्टैटिक्स वर्ड है उसका मतलब होता है रेस्ट। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दैट इट इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है कि हम जो चार्जेस की स्टडी करते हैं रेस्ट में, जो चार्जेस हैं मोशन में नहीं, जो रेस्ट में चार्जेस हैं उनकी स्टडी को ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है, अभी हम दूसरा जो हमारा टाइटल है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे जनरेट होता है। ठीक है, तो पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज की? इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी possessed by a body due to which that body will experience a electrostatic force and that force can be either attractive or repulsive। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज से हम क्या समझते हैं? हम इसको पूरा डिटेल में समझते हैं कि कोई भी बॉडी है, लाइक हमने एक बॉडी ली है ए, ठीक है, और एक बॉडी हमने ली हुई है बी। ठीक है, तो ये बॉडी जो है वो किसी और बॉडी को या तो क्या कर सकती है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकती है या उसको रिपेल कर सकती है, या तो अपनी ओर खींच सकती है या उसको अपने से दूर कर सकती है। तो अगर इस बॉडी के पास कोई एनर्जी है, ऐसी कोई एनर्जी है, तभी तो ये किसी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट या उससे अपने से दूर कर पाएगी, नहीं तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो जो जिस एनर्जी की वजह से किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल कर रही है उस एनर्जी को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो अभी इनिशियली क्या होता है, कोई भी बॉडी है, जैसे ये बॉडी है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, इस पर कोई भी नेट चार्ज नहीं है, ये किसी भी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर सकती। तो इनिशियली ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं वो इक्वल अमाउंट में है। इक्वल अमाउंट में कैसे होते हैं? अभी हम कोई भी एक मटेरियल लिया है या बॉडी ली है, उसमें क्या होता है, एक होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उन पे कोई चार्ज नहीं होता, और प्रोटॉन्स जो होते हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो अभी ये सब जानते होंगे कि जो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स की संख्या है वो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के इक्वल होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी बॉडी होती है उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में होता है। ठीक है, तो ये समझ आ गया कि इनिशियली कोई भी बॉडी न्यूट्रल क्यों होती है। अभी अगर इस बॉडी को, इन दोनों बॉडीज़ को हम आपस में रब करते हैं तो हम बाद में क्या कहते हैं कि इसमें कुछ चार्ज आ गया है, इन बॉडीज़ पे कुछ चार्ज आ गया है। लाइक हमने लिया कि इस बॉडी पे आ गया है +2 चार्ज और इस पे आ गया है -2 चार्ज। तो इसका क्या मतलब है कि इस पे ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया है, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया है। इसका क्या मतलब होता है कि इसके ऊपर +2 चार्ज का आना, इसके ऊपर -2 चार्ज का आना। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ए से बी पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं ए से बी पे? ए से
बी पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए। अगर यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ भी 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो क्या होगा, और ले लिया 5 प्रोटॉन है, 5 प्रोटॉन है, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन उठ के इधर चले जाएंगे, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, +2 इलेक्ट्रॉन्स और हो जाएंगे। तो अगर इस पे 2 इलेक्ट्रॉन्स और आ रहे हैं मतलब, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज, तो इस पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया इस पे। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, दैट मीन्स +2 चार्ज आया। तो इनका यहाँ हम देख सकते हैं कि चार्जेस 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और जो बॉडी यहाँ हम देखते हैं, द बॉडी विच इनटेक इलेक्ट्रॉन्स, तो अगर वो इनटेक करेगी, जो बॉडी इनटेक करेगी तो उसके पास कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जिस बॉडी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसको क्या कहेंगे, नेगेटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है। और जो बॉडी, द बॉडी विच गिव इलेक्ट्रॉन्स, विच अगर वो इलेक्ट्रॉन्स दे रही है तो उसके पास कुछ मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो अगर जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स दे रही है उसके पास कुछ मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उस बॉडी को क्या कहेंगे, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है। तो यहाँ तक सब लोगों को समझ आ गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे जनरेट होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिनको आपस में रब करने से किस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आता है और किस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो हम ये एग्जांपल्स 1 बाय 1 करके देखते हैं। अगर हम ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ को आपस में रब करेंगे तो जो ग्लास रोड है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो सिल्क क्लॉथ है उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। इसी प्रकार हम अगर वूलन क्लॉथ और एक इबोनाइट रोड को आपस में रब करेंगे तो जो वूलन क्लॉथ है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन्स इबोनाइट रोड पे जा रहे हैं। वूलन क्लॉथ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इबोनाइट रोड पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली हम अगर वूलन क्लॉथ को प्लास्टिक स्केल से, जो अपन यूज़ करते हैं जो प्लास्टिक स्केल है उससे रब करेंगे तो भी क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स वूलन क्लॉथ से प्लास्टिक स्केल पे ट्रांसफ़र होंगे। इसी टाइप से अगर हम प्लास्टिक फॉर्म है उसको हेयर्स में रब करेंगे तो क्या होगा, जो हेयर्स हैं उनसे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्लास्टिक फॉर्म पे ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, ये सब लोगों ने समझ लिया होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है और ये कैसे जनरेट होता है, कितने टाइप के चार्ज होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि जो ये चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है, द फोर्स बिटवीन द चार्जेस। तो जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि जो अनलाइक चार्जेस या डिसिमिलर चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब कि अगर सेम चार्जेस हैं, सिमिलर चार्जेस हैं, नेगेटिव है या पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। वहीं जो अनलाइक चार्जेस या डिसिमिलर चार्जेस हैं, अलग अलग चार्जेस हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव पॉजिटिव, अलग अलग चार्जेस हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये हम एक एक्सपेरिमेंट से समझेंगे, ठीक है। तो हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि एक हम थ्रेड से एक ग्लास रोड, ठीक है, चार्ज ग्लास रोड, हमने यहाँ क्या देखा था कि अगर हम ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो
ग्लास जो रोड है उससे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, सिल्क क्लॉथ पे। इसका मतलब जो ग्लास रोड है उस पर क्या कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो ग्लास रोड पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो एक चार्ज ग्लास रोड को हम एक थ्रेड से लटका देते हैं। उसके बाद एक दूसरी चार्ज ग्लास रोड है उसको इस ग्लास जो लटकी हुई ग्लास रोड है उसके पास लेके जाएंगे। तो हम क्या एक्सपीरियंस करेंगे कि वो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रही है, मतलब एक दूसरे को दूर दूर कर रही है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो सिमिलर चार्ज या लाइक चार्ज है, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। अभी हम दूसरा एक्सपेरिमेंट देखेंगे। तो उसमें क्या करना है कि सिमिलरली थ्रेड से हम एक प्लास्टिक स्केल पे यहाँ हमने कौन सा चार्ज देखा था कि उस पर आ रहा था नेगेटिव चार्ज। अगर हम वुलन क्लॉथ से प्लास्टिक स्केल को रब करेंगे तो वुलन क्लॉथ पे कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, और प्लास्टिक स्केल पे कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। तो हम एक नेगेटिवली चार्ज मतलब कोई भी चार्ज प्लास्टिक स्केल लेंगे और एक दूसरी चार्ज प्लास्टिक स्केल है उसको हम एक दूसरी चार्ज प्लास्टिक स्केल को हम ये थ्रेड से जो लटकी हुई प्लास्टिक स्केल है इसके पास लेके जाएंगे। तो क्या होगा कि वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, वो एक दूसरे को दूर दूर करेंगे। तो यहाँ से भी हम क्या देख रहे हैं कि जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम एक ग्लास रोड लेते हैं, थ्रेड से उसको लटका देते हैं, तो और फिर दूसरी क्या देते हैं, ग्लास रोड पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। और फिर हम एक प्लास्टिक स्केल, चार्ज प्लास्टिक स्केल को जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है उसको अगर हम ग्लास रोड के पास में लेके जाएंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर वो अट्रैक्ट करेंगी इसका मतलब क्या हो रहा है, एक दूसरे के पास पास आ रही है। और हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि जो अनलाइक चार्जेस हैं या डिसिमिलर चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हम वही देख रहे हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है, एक हमने पॉजिटिव चार्ज लिया था, ग्लास रोड ली थी जिसपे पॉजिटिव चार्ज था, और एक हमने प्लास्टिक स्केल ली थी जिसपे नेगेटिव चार्ज था। अगर हम उनको पास में लेके जाएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है चार्जेस की, और वो प्रॉपर्टी क्या बता रही है कि जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को दूर दूर धकेलेंगे और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे के पास आएंगे। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज जो है उसकी यूनिट क्या है और उसकी डायमेंशन क्या है। तो जो एसआई यूनिट होती है चार्ज की वो होती है कूलम। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम। उसी टाइप से जो चार्ज की सीजीएस यूनिट है वो क्या होती है, स्टेट कूलम। ठीक है, अब हम इन दोनों में रिलेशन भी बता सकते हैं कि जो 1 कूलम होता है वो किसके इक्वल होता है, 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। ठीक है, तो इन दोनों में हमने पहले क्या बताया कि जो चार्ज की एसआई यूनिट है वो कूलम होती है, सीजीएस यूनिट है वो स्टेट कूलम होती है, और हमने इन दोनों में रिलेशन बताया कि जो 1 कूलम होता है वो 3 × 10⁹ स्टेट कूलम के इक्वल होता है। ठीक है, इसी टाइप से हम इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। डायमेंशन निकालना भी आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। इसके लिए बस सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए तुम्हें, तो हम उससे डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला सबको पता होगा, I = Q/T। I यहाँ क्या है, I यहाँ है करंट और Q है
चार्ज और टी है टाइम। यहाँ से हम चार्ज का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू आई इंटू टी। टी को हम इधर लाएंगे तो वो आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और हमें अब क्या पता है कि जो आई है उसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर। और उसकी डायमेंशन कैसे लिखते हैं, ए से डिनोट करते हैं। उसकी डायमेंशन को ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो टी टाइम है उसकी डायमेंशन को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, जो हमारा चार्ज है उसकी डायमेंशन मिल गई। उसकी डायमेंशन क्या होगी, एम नॉट एल नॉट ए बाय टी वन। क्योंकि ये दोनों तो है ही नहीं, सिर्फ ये दोनों हैं, तो इनकी पावर 1 1 हो जाएगी और इन दोनों की पावर 0 0 हो जाएगी। तो इस टाइप से हम डायमेंशन निकाल ली हमने किसकी, चार्ज की, ठीक है। अभी क्या है कि जो चार्ज होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर भी आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा। स्केलर का मतलब क्या होता है, जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उनकी डायरेक्शन नहीं होती, उनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आया होगा। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एनी बॉडी इज नॉन एज इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी न्यूट्रल या हम कहें कि अनचार्ज बॉडी है, उसको चार्ज करने की जो प्रोसेस होती है उसी को इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है कि कोई भी बॉडी है उसको चार्ज करने की प्रोसेस को ही इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं। तो इलेक्ट्रिफिकेशन कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। पहला क्या होता है, बाय फ्रिक्शन, दूसरा होता है बाय इंडक्शन, तीसरा होता है बाय कंडक्शन। तो इनको हम 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे। जो हमारा फर्स्ट वन क्या है, इलेक्ट्रिफिकेशन बाय फ्रिक्शन। तो ये क्या है, व्हेन 2 बॉडीज आर rubbed against each other, then electrons are transferred from the material with lower work function to the material with higher work function, and hence both the bodies are charged, and this process of charging is known as इलेक्ट्रिफिकेशन बाय फ्रिक्शन। तो हमने पहले भी स्टार्टिंग में भी जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था उसमें भी हमने पढ़ा है कि अगर 2 बॉडीज़ को हम रब करते हैं तो उन दोनों बॉडीज़ पे कुछ चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो कैसे आता है कि अगर हम 2 बॉडीज़ को रब कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ हमने 2 बॉडीज़ ले ली, लाइक दिस इज ए एंड दिस बॉडी इज बी, ठीक है। तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे दूसरे बॉडी में। तो इलेक्ट्रॉन्स कौन से बॉडी से कौन से बॉडी में ट्रांसफर होंगे, तो ये कैसे पता चलेगा कि जिस बॉडी का वर्क फंक्शन जो है वो कम होगा उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे किस बॉडी पे, जिस बॉडी का वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा। अब ये वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है कि कोई भी एक बॉडी है उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसको क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। तो फिर से बताती हूँ, वर्क फंक्शन क्या होता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मटेरियल। तो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए किसी भी मटेरियल के सरफेस से रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसको कहते हैं वर्क फंक्शन, ठीक है। तो अगर वर्क फंक्शन कम होगा मतलब उसमें एनर्जी कम चाहिए होगी, एक कम एनर्जी में ही वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और अगर हायर वर्क ज़्यादा वर्क फंक्शन होगा तो उसमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी। तो जिस मटेरियल का वर्क फंक्शन कम है उसमें कम एनर्जी चाहिए होगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकल जाएंगे, थोड़ा सा रब करने से उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। और जिस मटेरियल की
वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा, उसमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इसलिए हमेशा क्या होगा कि हम अगर दो बॉडीज़ को रब करेंगे तो जिस मटेरियल का वर्क फंक्शन कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन्स जिस मटेरियल का वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा उसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम इस एग्जांपल से समझते हैं कि ये हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में भी पढ़ा था कि अगर हम वुलन क्लॉथ और प्लास्टिक स्केल को क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ रब करेंगे तो वुलन क्लॉथ से इलेक्ट्रॉन्स किस में ट्रांसफ़र होंगे, प्लास्टिक स्केल में। तो प्लास्टिक स्केल में ट्रांसफ़र हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा बताओ, क्या होगा कि जो वुलन क्लॉथ से हैं इलेक्ट्रॉन्स प्लास्टिक स्केल में ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो प्लास्टिक स्केल पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और वुलन क्लॉथ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या हो रहा है कि हम अगर बॉडीज़ को रब कर रहे हैं तो एक मटेरियल से जिसका वर्क फंक्शन कम है उससे दूसरे मटेरियल में जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है उसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जिसकी वजह से दोनों बॉडीज़ पे चार्ज आ जाएगा, और चार्जिंग की इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिफिकेशन बाय फ्रिक्शन। ठीक है, और हमने ये एक एग्जाम्पल देख लिया। अभी हम सेकेंड पढ़ेंगे जो है इलेक्ट्रिफिकेशन बाय इंडक्शन। तो इलेक्ट्रिफिकेशन बाय इंडक्शन, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए बॉडी with opposite charge on it by bringing a charged body closer to it। ठीक है, इसको हम समझते हैं कि इस प्रोसेस में क्या हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि इंडक्शन जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू हम कोई बॉडी चार्ज कर रहे हैं। तो इस एग्जांपल से समझ रहे हैं हम कि क्या करना है। हम इसमें यहाँ हमने एक वर्ड यूज़ किया है कि विद ऑपोजिट चार्ज ऑन इट। इसका क्या मतलब है, पहले ये समझते हैं कि अगर हम कोई भी एक स्फेयर लिया है, अनचार्ज्ड स्फेयर लिया है, या हम कह सकते हैं कंडक्टर लिया है, जो इलेक्ट्रिफिकेशन होता है इंडक्शन के थ्रू वो सिर्फ होता है कंडक्टर्स में। ठीक है, तो हमने एक कंडक्टर लिया है तो उसके पास हम एक चार्ज बॉडी को हम उसके पास लेकर जाते हैं। कोई भी चार्ज बॉडी ले ली हमने, लाइक हमने ले ली ग्लास रोड ले ली, कोई भी ग्लास रोड है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, उसको हम उस स्फेयर के पास में लेके जाएं तो क्या होगा, पास में लेके जाना है, हमें टच नहीं करना, कि सिर्फ हमें उसके क्लोज लेके जाना है, हमें टच नहीं करना है, सिर्फ क्लोज लेके जाना है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज रोड होगी, वो क्या करेगी कि इस स्फेयर में, इस कंडक्टर में जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। हमने पहले पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जो अनलाइक चार्जेस हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, तो जो ये ए स्फेयर है, एक बॉडी है, उसमें जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ये जो रोड है वो अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगी। अब इधर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर आ गए तो नेगेटिव चार्ज इधर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस साइड पे आ गया नेगेटिव चार्ज, इस साइड पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फिर अगर हम इसकी अर्थिंग कर देंगे तो क्या होगा कि जो भी इधर जो चार्ज था, एक्सेस चार्ज था पॉजिटिव, वो क्या होगा, अर्थ में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ सोचने की बात ये है कि सिर्फ पॉजिटिव चार्ज अर्थ में क्यों जा रहा है, ये नेगेटिव चार्ज अर्थ में क्यों नहीं जा रहा। ये इसलिए अर्थ में नहीं जा रहा बिकॉज ये जो पॉजिटिव ग्लास रोड है वो इसको अट्रैक्ट किए हुए, इस पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से ये यहीं पे चिपके हुए, अर्थ में नहीं जा रहे हैं। ठीक है,
अभी नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि अर्थिंग को भी हटा दिया, ठीक है, और जो इसमें सिर्फ कौन सा चार्ज रह गया, नेगेटिव चार्ज रह गया है, जो कि इस ग्लास रोड ने अट्रैक्ट किया हुआ था। हाँ, अगले स्टेप में हम अगर इस ग्लास रोड को भी हटा देते हैं तो जो ये नेगेटिव चार्ज है वो इस पूरे स्फीयर में स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू किसी भी कंडक्टर को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन बाय इंडक्शन। इसमें क्या होता है, जिस चार्ज की रोड को हम जिसके थ्रू हम ये चार्जिंग प्रोसेस कर रहे हैं, उस रोड पे जो चार्ज होगा उसके ऑपोजिट चार्ज से ये कंडक्टर चार्ज हो रहा है। हमने अगर ये पॉजिटिव रोड ली है तो हमें क्या मिल रहा है लास्ट में कि ये जो कंडक्टर है वो नेगेटिवली चार्ज हो रहा है, ठीक है। वहीं अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव ले लेते हैं, अगर यहाँ पे हम लेके देखते हैं कि यहाँ पे हम पॉजिटिव नेगेटिव ले लेते हैं, नेगेटिव रोड ले लेते हैं, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं कि एक प्लास्टिक की स्केल ली है हमने, प्लास्टिक स्केल ली है, ठीक है। तो हम नेगेटिव चार्ज ले रहे हैं तो क्या होगा, इधर क्या हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नेगेटिव चार्ज, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या करेगा, रिपेल करेगा। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस पार्ट पे आके इकट्ठे हो जाएंगे। तो यहाँ की बजाय अब क्या हो गया, इस साइड पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी, दैट मीन्स इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। फिर आगे हम ये नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक स्केल है, ठीक है। तो हम इसको अर्थिंग करेंगे तो यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज था और जो नेगेटिव चार्ज था वो अर्थ में चला गया। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम कर रहे हैं कि हम अर्थिंग हटा देंगे। तो इधर जो पॉजिटिव चार्ज था वो तो रहेगा क्योंकि यहाँ इससे अट्रैक्ट हो रहा है इस प्लास्टिक स्केल से, तो वो तो रहेगा, और यहाँ का जो एक्सेस नेगेटिव चार्ज था वो अर्थ में चला गया था। तो अगर हम लास्ट में अगर हम इस प्लास्टिक स्केल को हटाते हैं तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसमें पूरे स्फीयर में स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ हमने दोनों टाइप से देखा। पहले हमने लिया था पॉजिटिव चार्ज रोड ली थी, जिससे हमें क्या मिल रहा था कि जो कंडक्टर है वो नेगेटिवली चार्ज हो रहा था, ऑपोजिट चार्ज से चार्ज हो रहा था। जो भी स्टार्टिंग में जिस चार्ज से चार्ज कर रहे हैं, जिस चार्ज से चार्ज इंड्यूस कर रहे हैं इस कंडक्टर में, उसके ऑपोजिट चार्ज से चार्ज हो गया, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले रहे हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज से चार्ज हो गया, ठीक है। अभी हमारा थर्ड क्या है, इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन। तो इसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए बॉडी with similar charge on it by attaching it with a charged body। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो चीज़ें हमें देखनी है कि एक तो जैसे इंडक्शन में हो रहा था ऑपोजिट चार्ज से, कंडक्शन में क्या होता है, सिमिलर चार्ज से चार्ज होता है, ठीक है। और वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, सिर्फ जो चार्ज बॉडी थी, हमने पहले ग्लास रोड ली थी पॉजिटिवली चार्ज, फिर नेक्स्ट एग्जांपल में हमने नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक स्केल ली है। तो उस पर जो चार्ज था पॉजिटिव था तो नेगेटिव चार्ज से कंडक्टर चार्ज हो रहा था, और नेगेटिव लिया तो जो ये कंडक्टर है वो पॉजिटिव चार्ज से, तो ऑपोजिट चार्ज से चार्ज हो रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है, सिमिलर चार्ज से चार्ज होता है, और इसमें सिर्फ हम क्लोज लेके आते हैं, अटैच नहीं करते हैं, सिर्फ उसके पास लेकर जाते हैं। और इसमें क्या करते हैं, हम जो चार्ज बॉडी है उसको अटैच करते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड लिया है, ठीक है।
इसको हम, ये एक अनचार्ज बॉडी है, अनचार्ज स्फीयर है, इससे अटैच करते हैं तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसमें चला जाता है, ठीक है। फिर हम इस चार्ज बॉडी को रिमूव कर देते हैं, तो जो ये चार्ज है वो इस बॉडी में थोरोली स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। हम अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।